नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को पूरे देश भर में आप देख रहे हैं कि हिट एंड रन कानून को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा चर्चा जो है ये बनी हुई है। देश भर के जो ड्राइवर्स हैं और बहुत सारे जो बसों के मालिक हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार आप ऐसे वीडियो जो हैं ये अपने सामने देख रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ड्राइवर्स इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल आपने हिट एंड रन ये चीज कई बार सुनी होगी और आप बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं और फिल्म कलाकार हैं सलमान खान, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। हिट एंड रन केस जो है, पहली बार अगर मैं बात करूं तो इस तरह का शब्द जो है हिट एंड रन, इस तरीके का शब्द पहली बार मैंने तभी सुना था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जो है ये शब्द उसी से रिलेट कर रहे होंगे। दरअसल ये कानून जो है मारो और भागो नया कानून, यानी कि जो लोग एक्सीडेंट कर देते हैं रोड पर और जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसको वहीं पर छोड़ करके क्या चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो उनके लिए जो है ये कानून लाया गया। और दरअसल ये सिर्फ एक कानून ऐसा नहीं लाया गया है, हुआ ये है कि हमारे देश के जो माननीय गृह मंत्री महोदय हैं, इन्होंने कुछ एक डेढ़ हफ्ते पहले जो आईपीसी है ना, आईपीसी 1860 जो है इसका नाम परिवर्तित किया था। 3 बिल ऐसे लेकर के आए थे जिसको अब भारतीय न्याय संहिता जो है इस नाम से जाना जाएगा। इसी तरीके से सीआरपीसी, सीआरपीसी जो है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1998, इसको भी चेंज किया गया है और इसको भी जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। और वहीं पे तीसरी चीज आती है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये एक इंडियन एविडेंस एक्ट भी है। इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इसको भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और सिर्फ ये एक मामला नहीं था कि सिर्फ ड्राइवरों को लेकर के ही या मारो या भागो नए कानून को लेकर के कोई कानून लाया गया था। इन सब में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इस तरीके का जो है कानून में कोई परिवर्तन किया गया है। तो उसको भी हम समझेंगे कि ये कानून क्या है। मारो और भागो जिसका सबसे ज्यादा विरोध अभी हो रहा है, ये कानून क्या है और इसके लिए जो है क्या नई प्रोसीजर लाई गई है। और ड्राइवर जो हैं या ट्रक ड्राइवर जो हैं या बस ड्राइवर जो हैं, ये विरोध इतना क्यों कर रहे हैं, क्या सरकार इस कानून को वापस ले लेगी और ये कानून कहता क्या है, ये सारी चीजें जो है हम अपने आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपकी एक एक सारी बातों का डाउट जो है इस वीडियो में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं हिट एंड रन जो है ये नया कानून जो है, ये न्यू लॉ जो है ये क्या कहता है। तो हिट एंड रन जो है ये भारतीय न्याय संहिता के तहत भारत में नया कानून लाया गया है, जिसमें यह होगा कि दुर्घटना स्थल से जो भागने वाले ड्राइवर्स हैं इनको जो है बहुत ही सख्त दंड लगाता है। इसके मुताबिक अगर वो किसी को जो है गाड़ी ठोक देते हैं या किसी व्यक्ति को उनकी गाड़ी लग जाती है और वो वहां पर ना रुक करके और भाग जाते हैं, तो उनको वहां पर 10 साल की जेल हो जाएगी और साथ ही आपका 7 लाख रुपए का उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये कानून निजी वाहन मालिकों पर भी लागू होते हैं, यानी कि जो पर्सनल व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, आपके जैसे और हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं उन सब पर भी लागू होते हैं कि हिट एंड रन की मामले जो है इसको कम करने के लिए जो है ये कानून लाया गया है। और अगर हम अपने देश में रिपोर्ट्स की बात करें तो लगभग हर साल 50,000 मौतें जो है ये हिट एंड रन की वजह से हो जाती है, यानी कि ठोक करके और वहां से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इस केस में अगर हम बात करें तो हिट एंड रन मामले के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत पिछले दंडों की तुलना में काफी अधिक गंभीर कर दिया गया है। नए कानून के तहत दंड जो है वो इस प्रकार का रहेगा, 10 साल का कैद रहेगा और 7 लाख रुपए जो है उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई ये लाया क्यों गया है, लाने के पीछे का कुछ कारण तो होगा ना। तो सीधी सी हमने बात करी कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है, जिसके तहत 50,000 मौतें हमारे देश में हो जाती है। इसके अलावा जवाबदेही बढ़ाने के लिए कानून ऐसी दुर्घटनाओं में शामिल ड्राइवरों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए हिट एंड रन मामलों के लिए सख्त दंड लगाता है, जिसमें आप सभी को पता है कि 10 साल की कैद और 7 लाख का जुर्माना है। कानूनी ढांचे को अद्यतन करना है,
ब्रिटिश कानून जो है वो उनके समय का कानून था और उसको जो है आईपीसी जो है ये इसकी जगह ले लेगा और आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव करता है ये कानून। आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव जो है इस कानून के तहत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो भाई पीड़ितों के भी तो कोई अधिकार होते हैं। अभी तक क्या होता था कि कोई ड्राइवर है या कोई व्यक्ति है, इसने क्या कर दिया, किसी व्यक्ति को गाड़ी से ठोक दिया, ठोकने के बाद में वो सीधे जाकर के जो है उसका जुर्माना दिया, तुरंत ही उनकी बेल हो गई और इसके बाद कोई भी जवाबदेहिता जो है वो सामने वाले की प्रति नहीं रहती थी, पीड़ित के प्रति नहीं रहती थी। इसके अलावा नया कानून जो है ये पीड़ितों को मुकदमे के दौरान बोलने का भी अधिकार देता है, जो हिट एंड रन दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों के लिए निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ का फायदा देख करके ये चीज की जा रही है, ये दोनों ही केस में जो है ये चीज की जाएगी। अब ऐसा नहीं है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई ड्राइवर है, अब ड्राइवर तो ये बोल रहा है कि भाई चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, आपकी बात हमने मान ली कि हमने गाड़ी हम जानबूझ के तो ठोकते नहीं। और सीधी सी बात है कि जो ड्राइवर कम्युनिटी है, हमारे देश की जो ड्राइवर कम्युनिटी है, अर्थव्यवस्था हमारी टिकती है। कुछ दिनों में आपने देख ही लिया होगा कि उनकी हड़ताल से कितना ज्यादा जो है हमारा देश प्रभावित हो रहा है, देश के लोग प्रभावित हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, ये तो हम सभी को दिख रहा है। तो वो जानबूझ के नहीं ठोकते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या ड्राइवरों की ये हो गई है कि चलो भाई मैंने गाड़ी ठोक दी और गाड़ी ठोक करके जब मैं वहां रुका रहूंगा तो मेरे साथ क्या हो जाता है, कई बार भीड़ इतनी उग्र हो जाती है, इतनी हिंसक हो जाती है कि वो मॉब लिंचिंग पे उतर आती है और वहीं पे ड्राइवर को क्या कर देती है, मार डालती है। तो भाई अब आप बोल रहे हो कि अगर मैं भाग जाऊंगा तो मेरी दिक्कत है और रुकूंगा तो मेरी जान पे बनाएगी। तो ड्राइवर जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उनका इस तरीके से प्रोटेस्ट करना या इस तरीके से जो है अपनी बात मनवाने के लिए सामने आना या इस कानून में कुछ परिवर्तन करने के लिए उनका सामने आना एक प्रकार से ठीक भी है। लेकिन कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर मॉब लिंचिंग होती है तो वहां पर जो मारने वाला व्यक्ति है, जो भीड़ वाला व्यक्ति है, जिन्होंने ड्राइवर को मारा है, तो उसके खिलाफ भी बहुत सख्त जो है यहाँ पर ये कानून रखा गया है कि अगर ड्राइवर को कोई मारेगा उस कंडीशन में तो भाई भीड़ का तो क्या है, भीड़ का तो भरोसा नहीं है भाई, भीड़ तो कुछ भी कर सकती है। बट यहाँ पर थोड़े बहुत आमूल चूल परिवर्तन करके कानून में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, बस ड्राइवर जो है इनके हित में जो है यहाँ पर सोचा जा सकता है और कुछ जो कानून की एक आध दो लाइन है उनमें ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है ताकि सारी की सारी ड्राइवर कम्युनिटी भी उससे खुश हो जाए और वो जो है इस कानून पे अमल करे। अगली चीज है सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो भाई हिट एंड रन मामले के लिए कठोर दंड लगाकर नए कानून का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है और खतरनाक ड्राइवर व्यवहार को क्या करना है, हतोत्साहित करना है। जानबूझ के रश ड्राइविंग करने वाले जो है उनको भी यहाँ पर रोका जाना जो है इस कानून को लाने का एक बहुत बड़ा कारण है। आगे अगर हम बात करें तो ड्राइवरों की क्या प्रतिक्रिया है इस पे। ड्राइवर ये बोल रहे हैं भाई कि भारत भर में ट्रक ड्राइवर सख्त दंड के कारण नए हिट एंड जो है रन कानून का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस उत्पीड़न के डर से कांग्रेस को कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। ड्राइवरों का मानना है कि कानून कठोर है, जुर्माना बहुत अधिक है, वित्तीय कठिनाई हो रही है। बोले भाई इतना तो हम कमा नहीं रहे हैं जितना जुर्माना लग जाएगा। डर ये है कि मौजूदा ड्राइवरों को हतोत्साहित कर दिया जाएगा, पेशे में इस आने से नए लोग जो हैं वो रुक जाएंगे, झूठे आरोप उन पर लगा दिए जाएंगे, नियंत्रण से परे दुर्घटनाओं के कारण अनुचित 10 साल की सजा हो सकती है उनको। तो एक डर ये भी उनको सता रहा है। हालांकि इस कानून को लाने का उद्देश्य जो है ये जवाबदेहिता सुनिश्चित करना है। ड्राइवरों को भी भाई इस बात का डर होना चाहिए कि कई बार ये देखा जाता है कि कुछ ऐसे अपवाद आ जाते हैं कि बिल्कुल एकदम इतनी रश ड्राइविंग करते जाते हैं कि कई कई गाड़ियों को अपने साथ में लेते जाते हैं। उससे गाड़ियों का नुकसान तो होता ही है, जान माल का नुकसान भी होता है। तो एक ड्राइवरों में भी एक जो है डर की भावना उत्पन्न हो ताकि वो इस प्रकार के कृत्य करने से डरें, इसके लिए भी जो है कानून बनाया गया है। अगर हम बात करें तो विरोध से हमारे देश में क्या प्रभाव हो रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला जो है इस पे जो है प्रभाव पड़ रहा है। अनुमानित जो है मुंबई में 1.20 लाख ट्रक टेम्पो कंटेनरों से 70% से अधिक सड़कों से क्या हो चुके हैं, नदारद हो चुके हैं। ईंधन और आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रभावित हो रहा है क्योंकि पेट्रोल पंप में पेट्रोल लाने वाला भी तो एक ड्राइवर ही है ना, पेट्रोल की गाड़ी चलाने वाला भी तो एक ड्राइवर ही है ना। अब जो पेट्रोल की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ही नदारद हो गया है, वही गाड़ी नहीं चला रहा है, तो भाई बाकी की जगह पेट्रोल कैसे पहुंच पाएगा। तो ये जो है यहाँ पर सबसे बड़ी अड़चन आ रही है।
आवश्यक वस्तुओं का वितरण पे भी जो है इससे प्रभाव पड़ा है। विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों की आजीविका और उद्योग का भविष्य भी जो है उनका दांव पर लगा हुआ है। विरोध प्रदर्शन जो है कानून की निष्पक्षता और अनपेक्षित परिणामों के बारे में चिंताओं को उजागर कर रहा है। वहीं अगर बात करें कि क्या नया हिट एंड रन कानून जो है ये सरकार वापस ले लेगी, तो इसकी अगर हम बात करें तो अभी तक भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई भी जो है इरादा यहां पर नहीं जताया गया है। ये कानून जिसे भारतीय न्याय संहिता के तहत पेश किया गया था, इसका उद्देश्य हिट एंड रन दुर्घटनाओं और उनके परिणामों के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना है। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कानून का उद्देश्य इस मामले में संख्या को कम करना है और जो 50,000 मौतों का कारण हर साल जो है हिट एंड रन बन जाता है, इसको जो है यहाँ पर कम करना है। ट्रक ड्राइवरों के विरोध के बावजूद सरकार ने कानून वापस लेने का कोई आधिकारिक बयान जो है अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक नहीं किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने नए प्रावधानों के बारे में चिंता व्यक्त की है, उन्हें वापस लेने का आह्वान किया है। सरकार ने संभावित वापसी के किसी भी प्रकार के संकेत और कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। संक्षेप में अगर बात करें तो नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा कोई संकेत नहीं है कि सरकार भारत में नए हिट एंड रन कानून को वापस लेगी। ट्रक ड्राइवरों के विरोध के बावजूद भी जो है कानून प्रभावी है। कानून जो है ये लाया जा चुका है। माननीय गृह मंत्री महोदय ने इसको जो है सदन में पेश भी कर दिया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं। क्या ये कानून जो है, जो बनाया गया है, इसमें कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए या फिर जो है इसको एज इट इज ऐसे ही लागू कर दिया जाना चाहिए? क्या ट्रक ड्राइवरों के हित में जो है यहाँ पर जो है सरकार को इसमें कोई लाइन जो है या फिर जो नियम बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, उसमें कुछ जो है लाइनों में चेंज करना चाहिए ताकि ड्राइवर कम्युनिटी को भी जो है उनको मनाया जा सके? इसके अलावा पूरे इस मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा फिर से इसी तरह के अपने नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।